हेलो एवरीवन। तो देखिए ये आपके साइंस के प्रैक्टिस सेट जो शुरू हो रहे हैं आज से। ये हैं आर्मी अग्निवीर जीडी, नेवी एमआर, एसएसआर और डबल ए के लिए। तो भाई अगले महीने आर्मी अग्निवीर जीडी के एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए साइंस के रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा और उससे बाहर कुछ भी नहीं बचेगा भाई। पूरी साइंस उसमें कवर हो जाएगी, बस आप ये 10 प्रैक्टिस सेट कर लो। इनमें जो क्वेश्चन मैं कराऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लेना। उससे बाहर एक भी सवाल एग्ज़ाम में नहीं आएगा भाई। बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए हैं जिसमें साइंस आती है। तो देखिए हमारे पास पहला सवाल, कार्य वर्क का मात्रक क्या है, यानी वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो जो वर्क की ऐसा यूनिट होती है वो होती है हमारे पास जूल। ठीक है। और देखिए पहला ऑप्शन क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन किसकी यूनिट है, न्यूटन है हमारे पास फोर्स की यूनिट। और वाट, वाट किसकी यूनिट है, तो वाट है हमारे पास पावर की यूनिट। और देखिए डाइन, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि डाइन किसकी यूनिट है। तो डाइन भी हमारी फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है, लेकिन डाइन भी फोर्स की यूनिट होती है। अगर सवाल पूछा जाए कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आंसर होगा न्यूटन। और अगर पूछा जाए कि डाइन किसकी यूनिट होती है, तो डाइन भी फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में होता है। तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो पौधे के किस भाग में होता है, तो वो होता है हमारे पास पत्ती में। पत्ती में होता है, क्योंकि पत्ती में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, और वहीं से पौधा सांस लेता है और वहीं से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जारी होती है फूड बनाने की। तो देखिए ऐसे हम पूरे 10 सेट करेंगे साइंस के, और अगर ये 10 सेट आपने कर लिए तो एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा साइंस के आपके पेपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए जो हमारे पास एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का तापमान कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस। और इसमें वो पूछ सकता है कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो उसमें होता है हमारे पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होता है हमारा फ़ारेनहाइट। अगर कुछ भी सवाल पूछ लें आपसे तो आप यहाँ से आंसर दे देंगे उसका। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो देखिए परिवर्तन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास भौतिक परिवर्तन और एक होता है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन। तो जो लोहे पे जंग लगना है, रस्टिंग की जो प्रक्रिया होती है वो होता है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। और अगर हम बात करें फिजिकल जो हमारा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, वो कहाँ होता है, तो जैसे बर्फ़ से पानी बनना या पानी से बर्फ़ बनना, ये होता है हमारे पास भौतिक परिवर्तन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि बर्फ़ से पानी बनना कैसा परिवर्तन है, तो वो होगा हमारे पास भौतिक परिवर्तन। और अगर पूछे लोहे पर जंग लगना, तो ये होगा हमारे पास रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पांचवा सवाल है हमारे पास, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अगर बात करें विटामिन सी की कमी से, तो वो होता है हमारे पास स्कर्वी। बात करें रतुंधी की, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये किसकी कमी से होता है, ये होता है हमारे पास विटामिन ए की कमी से। बात करें बेरी की, तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से। और रिकेट्स की बात करें तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 4 ऑप्शन भी क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही हम ऑप्शन और क्वेश्चन सब क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इसमें 10 सेट में कम से कम आपके 250 से 300 सवाल कवर हो जाएंगे, और उससे बाहर फिर कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट वो बनाता है वो होता है टंगस्टन का बना है। बहुत बार परीक्षा में आता है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है किस धातु का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इस पे, तो बार बार हर बार पेपर में आता है, कोई ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें साइंस का पेपर हो और ये सवाल ना आए। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसको तो रट के जाओ भाई। 7.4, 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। और एक सवाल इससे और बनता है कि जो मनुष्य का जो ब्लड होता है वो बेसिक नेचर का होता है या एसिडिक नेचर का। तो देखिए जो हमारी जो स्केल होती है वो होती है 1 से लेके 14 तक, और बीच में आता है हमारे पास 7। तो जो 1 से 7 तक होते हैं ये होते हैं हमारे पास एसिडिक, और जो हमारे पास 7 से 14 तक होते हैं ये होते हैं हमारे पास बेसिक।
तो ये 7.4 कहाँ आएगा हमारा, इस वाले पोर्शन में आएगा। तो कैसा होता है, बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। ये होते हैं अम्लीय, ये होते हैं क्षारीय। तो किस नेचर का होता है जो मनुष्य का रक्त होता है, वो होता है बेसिक नेचर का, यानी क्षारीय नेचर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद कर लेना, 100% आएगा पेपर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्या है, सबसे हल्का तत्व, लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो देखिए लाइटेस्ट एलिमेंट का हम कैसे पता करेंगे, जिसका मास सबसे कम होगा वो सबसे हल्का होगा। सबसे कम मास किसका होता है, हाइड्रोजन का। कितना होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है ना इसका, तो इसका मास भी सबसे कम होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा। दूसरे पे कौन सा आएगा, दूसरे पे हीलियम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई एक और सवाल आ गया, मोस्ट 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 जितना इम्पोर्टेंट लगा सकते हो उतना इम्पोर्टेंट लगा लो इस पर, हर पेपर में आता है भाई। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इससे दो सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी है, और दूसरा बनता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो खोज की थी इसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और बात करें कि पहली एंटीबायोटिक कौन सी है, तो पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 100% पेपर में आएगा। इस जो भी ये प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं इसमें एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, पता नहीं किसके पेपर में आ जाए भाई। तो ध्यान से देख लेना पूरी क्लास, पूरे प्रैक्टिस सेट, पूरा पेपर फंसने वाला है यहाँ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लो भाई फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बताइए। लाफिंग गैस जो होती है हमारी, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये होती है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड नाम जो गैस होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास लाफिंग गैस। इसका फॉर्मूला लिखा है N2O। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 100% पेपर में आएगा ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भाई ये आ गया हार्ट से रिलेटेड। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। देखिए इससे 2-3 सवाल बनते हैं। एक तो बनता है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में होते हैं 4 चैम्बर। जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं ना, उनके सभी के हृदय में जो होते हैं 4 ही चैम्बर होते हैं। लेकिन एक इसका अपवाद है। अब वो अपवाद कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिसके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं भाई, बार बार आता है, हर पेपर में आता है। आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा ऐसा मैमल है जिसके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भाई आसान सा सवाल आ गया है, इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। गति के नियम किसने दिए थे। लेकिन आसान है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये हर पेपर में लगभग लगभग आता है। तो किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन के 3 लॉ है ना मोशन के, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉ है भाई, न्यूटन ने दिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। पीतल यानी ब्रास किन धातुओं से बना होता है। तो देखिए ये बना होता है तांबा और जस्ता से। डायरेक्ट आप याद कर लेंगे इसको, डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि पीतल किन किन धातुओं से बना होता है। तो तांबा और जस्ता से बना होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग हर पेपर में यही पूछा जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है फ्रेश वाटर का। तो देखिए ये डिग्री में, इसमें सेल्सियस में पूछा जाता है और केल्विन में पूछा जाता है। तो ये हमारे पास सेल्सियस में होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को किस में मेज़र किया जाता है। किस में किया जाता है भाई, डेसिबल में किया जाता है। डायरेक्ट याद रखने हैं आपको, जितने ही 15 सवाल कराए हैं डायरेक्ट याद करने हैं। अगर एक बार में याद नहीं होते तो वीडियो को दोबारा देख लेना 1.5 की स्पीड पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहीं से पूरा पेपर फंसने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने 10 सेट कर लिए ना, तो आपका एक भी सवाल साइंस में गलत नहीं होगा, अगर 10 के 10 सेट के आपने क्वेश्चन सारे याद कर लिए तो। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, हर्ट्स। हर्ट्स से क्या नापा जाती है भाई, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एम्पियर, एम्पियर किससे एम्पियर से क्या नापा जाता है, करंट नापा जाता है। आपको पता ही होगा ना, करंट नापा जाता है एम्पियर से। और वोल्ट से नापा जाता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। ये था हमारा आज का सेट, जिसमें 15 सवाल थे। उसमें हमने लगभग लगभग 25 से 30 सवाल कवर कर लिए होंगे।
तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। हम डेली 15 क्वेश्चन इसी प्रकार करेंगे और 10 सेट करेंगे पेपर से पहले, और ये 10 सेट आने वाले पेपर में रामबाण साबित होंगे भाई। साइंस में एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। एक बार मेरे कहने से आप ये 10 सेट लगा लो और आप पेपर के बाद आके मुझे थैंक्स बोलोगे भाई 100%। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।